उस रात आसमान में गरजते हुए बादल मानो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहे थे। तेज हवाओं के साथ जंगल की धूल को अपने साथ उड़ाते हुए स्कार की सेना का एक बड़ा काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। तेज पानी के बहाव के साथ अपने पैरों की रफ्तार से पानी को चीरते हुए उनकी दौड़ने की आवाज ये बता रही थी कि वो यहाँ कोई बड़ा मकसद पूरा करने आए हैं। स्कार के सिपाहियों का वो काफिला जब उस जंगल की महारानी गर्भवती बाला शेरनी और उसकी बहनों ने देखा तो खौफ से उनके कदम पीछे हटने लगे और उनका गला एकदम से सूख गया। बाला बहन, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर उस जालिम स्कार को तुम्हारे गर्भवती होने का पता चला तो वो तुम्हारी संतान को जन्म से पहले ही मार डालेगा। तुम हमारी चिंता मत करो, अगर हम जिंदा बची तो फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर दोनों शेरनियों ने गर्भवती बाला शेरनी को बचाने के लिए उसे वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी में रवाना कर दिया। उधर स्कार ने उन शेरनियों के पास जाकर एक जोर की दहाड़ लगाई। शेरनियों, कहाँ है बाला शेरनी? आज मैं उसे खत्म करके उसके इस जंगल को तबाह कर दूंगा। अगर तुम दोनों कुछ और देर जिंदा रहना चाहती हो तो उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करो। स्कार, बाला तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो एक दिन तुझसे तेरे जुल्मों का हिसाब जरूर लेगी। तुम दोनों की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। सिपाहियों, कुचल दो इन दोनों को। स्कार के सिपाहियों ने बाला शेरनी की दोनों बहनों पर हमला करके बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें फाड़ कर रख दिया। चलो सिपाहियों, हमारा काम खत्म हुआ। और स्कार अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से निकल गया। खून से लथपथ उन दोनों शेरनी की लाशें जमीन पर तड़प रही थी। उनके शरीर में अभी भी जान बाकी थी। आधी रात में बाला शेरनी का प्यार उसे अपनी बहनों की ओर खींच लाया। बाला ने जब अपनी बहनों को खून से लथपथ तड़पते हुए देखा तो उसकी रूह कांप उठी। ये उस जालिम ने मेरी बहनों के साथ क्या कर दिया? मेरी बहनों, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं बाला बहन, तुम खुद को दोष मत दो। शायद हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन तुम इस बदले की आग को कभी बुझने मत देना। हमारी मौत का बदला तुम उस जालिम से जरूर लेना। बाला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस दर्दनाक हादसे का घुट पी लिया और अपनी दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया और वो एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल गई। उधर तूफानी स्कार के सिपाहियों ने बाला शेरनी के जंगल वापस आकर वहाँ की प्रजा पर जुल्म करने शुरू कर दिए। और उधर जब स्कार उस जगह पर पहुंचा तो वहां से उन दोनों शेरनियों की लाशें गायब हो चुकी थी। खून से सनी ये जमीनें दोनों शेरनियों की लापता हुई लाशों की ओर साफ साफ इशारा कर रही हैं कि वो यहाँ आई थी। वो अपनी बहनों की लाशें यहाँ से उड़ा कर ले गई। लेकिन बाला, तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ निकालूंगा। स्कार ने जंगल आकर वहाँ की प्रजा को चेतावनी देते हुए कहा, तुम सभी जानवरों मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी मसीहा वो बाला शेरनी तुम्हें छोड़कर दुम दबाकर यहाँ से भाग गई है। वो तुम्हें बचाने अब यहाँ कभी नहीं आने वाली। अगर खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो बस अब तुम मेरी और मेरे सिपाहियों की सेवा करते रहो, क्योंकि अब से यहाँ के राजा हम हैं। स्कार ने बाला के पूरे परिवार को तबाह कर दिया और वो यहाँ का राजा बन गया। उधर बाला शेरनी कई दिनों से लगातार समंदर में भटकती हुई एक जंगल आ पहुंची, जहां उसे एक भालू का घर दिखा। बाला को वहां देखकर भालू ने कहा, अरे शेरनी, तुम कौन हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। बाला बड़ी दुखी मन से भालू को अपनी सारी कहानी बताती है। भालू, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। उस जालिम स्कार ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया और मेरी दोनों बहनों को मारकर मुझसे मेरे जंगल को छीन लिया। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कई दिनों से समंदर में घूम रही हूँ कि मुझे कोई ठिकाना मिले जहाँ मैं अपने आने वाले बच्चे को पाल सकूँ। बाला शेरनी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उस बात का बहुत दुख है। तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। वहीं भालू के घर में उसकी पत्नी, वो बहुत लालची थी। यहाँ हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। ऊपर से तुमने इस गर्भवती शेरनी को अपने घर में रख लिया। क्या जरूरत थी इसे अपने घर में रखने की? हमारी ये किसी काम की नहीं है। ऊपर से हमसे खाना मांगेगी सो अलग। ये तुम क्या कह रही हो? देख नहीं रही कि वो गर्भवती है? जब तक उस शेरनी को बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो यहीं हमारे साथ ही रहेगी और अब से उसकी और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर भालू शेरनी और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए बाला का सारा काम वो खुद करता है। भालू अच्छे से बाला शेरनी की देखरेख करता है। ऐसे ही अब दिन बीते जा रहे थे
और एक सुबह वो दिन भी आया जब बाला शेरनी के गर्भ से एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। बाला के नन्हे बेटे को देखकर भालू बहुत खुश हुआ। बाला शेरनी, बधाई हो, तुम्हें एक बेटा हुआ है। देखना, तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा सिपाही बनेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर बाला का बेटा बगीरा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो अपना आधे से ज्यादा समय भालू के साथ रहकर बिताता। एक दिन भालू बगीरा के साथ समंदर किनारे खेल रहा था। अरे वाह बगीरा, क्या बात है, तुम तो खेलने में बहुत अच्छे हो। वहीं उस दिन समंदर में स्कार के कुछ सिपाही अपने जहाजों में बैठकर समंदर में गश्त लगा रहे थे। तभी समंदर में घूमते हुए उनकी नजर समंदर किनारे भालू और उस सफेद शेर पर पड़ी। अरे भाइयों, मैं जो देख रहा हूँ, क्या तुम भी वो देख रहे हो? ये सफेद शेर को ध्यान से देखो, इसकी चमड़ी और शक्ल हूबहू बाला शेरनी से मिलती है। हाँ भाई, मैंने सुना है बाला शेरनी गर्भवती थी, हो ना हो ये उसी का बेटा है। ये सुनकर बाघ मानव सिपाहियों ने फौरन जाकर स्कार को ये खबर दी। महाराज, आज समंदर में गश्त लगाते हुए हमने एक भालू के साथ एक सफेद शेर को देखा। उसकी शक्ल और चमड़ी बिल्कुल बाला शेरनी के जैसी थी। महाराज, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो वो शेर बाला शेरनी का ही बेटा है। इसका मतलब अगर वो सफेद शेर वहाँ है तो उसकी माँ बाला शेरनी भी वहीं आसपास ही होगी। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, जिसका मुझे इंतजार था वो दिन अब आने ही वाला है। उधर एक दिन बगीरा ने अपनी माँ बाला शेरनी से कहा, माँ, हमारे परिवार में सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही हैं। या मेरे पिताजी या मेरी कोई भाई बहन नहीं है माँ। बेटा, आज तुमने मुझसे ये पूछकर मेरे पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया है। कुछ सालों पहले मेरा पूरा हंसता खेलता एक परिवार था, जिसमें तुम्हारे पिता और मेरे साथ मेरी 2 जुड़वा बहनें रहती थी। तुम्हारे पिता एक सच्चे, नेक दिल और बहादुर राजा थे। उन्हें मेरे बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास था तो वो था उनका मित्र स्कार। लेकिन जहाँ तुम्हारे पिता स्कार पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, वहीं उसके मन में लालच था। वो हमेशा से तुम्हारे पिता के जंगल को हथियाना चाहता था। उस दिन जब मैंने अपनी गर्भवती होने की खबर तुम्हारे पिता को सुनाई, तब वो बहुत खुश हुए और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो स्कार के पास गए। स्कार, मेरे दोस्त, बधाई हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने सुना, तुम्हारी भाभी बालक गर्भवती है। जल्द मेरे घर में एक संतान जन्म लेगी। तुम देखना स्कार, मैं अपने बेटे को एक ताकतवर और बहादुर राजा बनाऊंगा। जब स्कार ने तुम्हारे पैदा होने की खबर सुनी तो उसके कलेजे पर सांप लौट गए। सालों से मैं उस रघु के साथ रहकर उसके मरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है रघु को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और बेटा, एक रात स्कार ने अपने सिपाहियों के साथ धोखे से तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम्हारे पिता के मरने के बाद जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, लेकिन उस स्कार का जुल्म सिर्फ तुम्हारे पिता तक ही नहीं रुका। उसकी नजरें अब मेरे ऊपर थीं, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म करना चाहता था। और एक दिन उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हमारे जंगल पर हमला कर दिया। उसका सामना करते हुए मेरी बहादुर बहनों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुम्हें उस जालिम से बचाने के लिए मैं यहाँ चली आई, और तब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहकर तुम्हें पाल रही हूँ। भला हो उस भालू का जिसने मुझ दुखियारी को अपने घर में जगह दी, वरना आज की इस स्वार्थ भरे समय में कौन किसकी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ आज स्कार अपने सिपाहियों के साथ बाला और उसके बेटे को तलाश करता हुआ समंदर में आगे बढ़ रहा था। तभी किनारे पर खड़े उस भालू की नजर स्कार और उसके सिपाहियों की जहाजों पर पड़ती है। भालू ये देखकर भागता हुआ बाला शेरनी के पास आता है और उसे सब बताता है। भालू, ये वही जालिम है जिसकी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो मेरे पूरे परिवार का हत्यारा है। आज हमें मिलकर उसका सामना करना होगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बाला शेरनी, अब तुम बस देखती जाओ मैं कैसे उस जालिम को ठिकाने लगाता हूँ। बगीरा और बाला शेरनी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। भालू बाला और बगीरा को लेकर समंदर के बीच एक पुल पर आ जाता है और वहाँ कुछ बड़े पत्थरों को इकट्ठा करता है। जैसे ही स्कार और उसके सिपाहियों के जहाज उस पुल को पार करते हैं, बाला, बगीरा और भालू मिलकर उन बड़े पत्थरों को स्कार के जहाजों पर गिराते हैं। विशाल पत्थरों से स्कार और उसके सिपाहियों के सारे जहाज टूटकर बिखर जाते हैं। स्कार और उसके सारे सिपाही समंदर में वहीं डूब जाते हैं और इस तरह आज बाला शेरनी का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपनी ताकत और शक्तियों के बल पर वो अपनी विशाल रंगीन पंखों वाली सेना लेकर लौट आया था। दुश्मन से अपना बदला लेने। उसकी आंखों में बदले की आग की लपटें साफ दिख रही थी कि वो आज एक बड़ी तबाही करने आया है। दुश्मन के सिपाहियों को अपने पैरों के नीचे रोनता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन रंगीन पंखों वाले इस शेर की तबाही के पीछे थी उसकी एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी। चलिए देखते हैं। दरअसल 15 दिन पहले रंगीन पंखों वाले राजवीर शेर की पत्नी बाला शेरनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन सभी पंखों वाले शेर इकट्ठा होकर उसके बेटे को बधाई देने आए थे। राजवीर और बाला अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थे। तभी अचानक आसमान से एक जादुई पंखों वाला गोरिल्ला राजवीर के पास आता है। गोरिल्ला राजवीर का बहुत अच्छा दोस्त था। जादुई पंखों वाले गोरिल्ला के अंदर कुछ ऐसी खास शक्तियाँ थी जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेता था। गोरिल्ला दोस्त, तुम बहुत सही समय पर आए हो। ये देखो, बाला ने मेरे बेटे को जन्म दिया है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे को यहाँ बधाई देने आए हो। गोरिल्ला राजवीर के बेटे बगीरा की ओर देखता है और राजवीर से कहता है, राजवीर, मैं यहाँ तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारे बेटे बगीरा के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या गोरिल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे पर संकट? क्या बात है, साफ साफ कहो। राजवीर, तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, तुम्हारा बेटा बगीरा भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ है जो इसे बड़ा होने पर मिल जाएंगी, और वो शक्तियाँ आज तक धरती पर किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे बड़ा होने तक इसे सबसे दूर छुपा कर रखना होगा। ये सुनकर बाला और राजवीर परेशान हो जाते हैं। चेतावनी सुनकर राजवीर अपने बेटे बगीरा को एक सुरक्षित गुफा में ले आता है और अपने बेटे को उस गुफा में बंद कर देता है। राजवीर, अब तुम तब तक इस गुफा को मत खोलना जब तक तुम्हारा बेटा बगीरा बड़ा नहीं हो जाता। वहीं राजवीर के बेटे बगीरा की खबर जब पास के जंगल में रहने वाले कांचा बाघ को लगी तो कांचा जोर की एक दहाड़ लगाकर बोला, सिपाहियों, मैं सब जो ये सुन रहा हूँ, क्या वो सच है? क्या सच में राजवीर के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है? हाँ महाराज, ये खबर 100% पक्की है। सुना है राजवीर के बेटे उस बगीरा के अंदर ताकतवर शक्तियाँ हैं जो आज तक किसी के पास नहीं है। इसका मतलब अगर उसकी वो शक्तियाँ मुझे मिल जाएं तो मैं पहले से कई गुना और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर मैं राजवीर की तरह अपनी भी एक विशाल सेना बनाऊंगा और अपनी सेना लेकर मैं राजवीर को एक दिन तबाह कर दूंगा और राजवीर को अपना गुलाम बना लूंगा। ये कहकर कांचा अगले ही दिन अपने सिपाहियों को लेकर राजवीर के जंगल पहुंचता है। राजवीर, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हें इसकी बदले में जो कीमत चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कांचा, तुम यहाँ मुझसे मेरे बेटे का सौदा करने आए हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? चले जाओ यहाँ से, मैं अपना बेटा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर कांचा चुपचाप अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और काली घाटी में उस पंखों वाले गोरिल्ला से मिलता है। दरअसल वो गोरिल्ला कांचा का वफादार सिपाही था। गोरिल्ला, तुम्हारे कही मुताबिक मैंने राजवीर के पास उसके बेटे बगीरा को लेने गया था, लेकिन मुझे उसका बेटा वहाँ कहीं नहीं दिखा। लगता है उसने अपने बेटे को कहीं छुपा दिया है। कांचा, राजवीर ने अपने बेटे को वहाँ छुपाया है। मैं उस जगह का पता जानता हूँ। ऐसा कहकर गोरिल्ला कांचा को राजवीर के बेटे का पता बता देता है। उधर राजवीर आज एक जरूरी काम से अपने जंगल से बाहर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कांचा बगीरा को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचता है, लेकिन उस दिन गुफा के बाहर बाला शेरनी पहरा दे रही थी। जब बाला ने कांचा को वहां देखा तो बाला बहुत ज्यादा घबरा गई। बाला, अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने बेटे को इस गुफा से बाहर निकालो, वरना आज अपने बेटे के साथ तुम भी मेरे हाथों मारी जाओगी। बाला कांचा की बात नहीं सुनती और अपने बेटे को बचाने के लिए कांचा की तरफ हमला करने आती है। तभी कांचा बाला पर हमला करके उसे खून में नहला देता है। बाला की वहीं मौत हो जाती है। कांचा के सिपाही गुफा का दरवाजा खोलकर बगीरा को बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इस राजवीर के बेटे की बलि देकर इससे इसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा और फिर राजवीर के जंगल को हत्या लूंगा। ऐसा कहकर कांचा ने वहीं राजवीर के बेटे को जान से मार डाला। लेकिन बगीरा को मारने के बाद भी कांचा को बगीरा की शक्तियाँ नहीं मिली, क्योंकि कांचा ये भूल गया कि बगीरा के अंदर उसकी शक्तियाँ उसके बड़ा होने पर ही वापस लौट सकती थी। जब कांचा ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग निकला।
उधर राजवीर जब अपने बेटे बगीरा को देखने उस गुफा पर वापस आया तो अपने जवान बेटे और बालक की लाश खून से लथपथ देखकर उसकी रूह कांप उठी। ये सब क्या हो गया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरी पत्नी और बेटे के साथ ये किसने किया? तभी पंखों वाला गोरिल्ला झूठे आंसू और ड्रामा करता हुआ राजवीर के पास आया। राजवीर मेरे दोस्त, तुमने आने में बहुत देर कर दी। उस बेरहम कांचा ने तुम्हारे बेटे बगीरा और बाला शेरनी दोनों को मार डाला। बस ये सुनकर राजवीर गुस्से से दहाड़ता है, कांचा तूने मुझसे मेरे बेटे और पत्नी को छीन लिया, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर के वहाँ से जाते ही गोरिल्ला अपने एक खुफिया ठिकाने पर अपने कुछ सिपाहियों के पास आता है। हा 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 हा, सिपाहियों, मेरा रचाया हुआ खेल अब रंग लाएगा, अब मजा आएगा। राजवीर के गुस्से की आग अब कांचा को नहीं छोड़ेगी। मैंने इन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया, इन दोनों के बीच रहकर मैंने दोनों की वफादारी हासिल की, लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि ये सब मैंने अपने लिए किया है। ये दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे और फिर राजवीर का ये जंगल मेरा होगा। जादुई गोरिल्ला जब अपने सिपाहियों से ये सब कह रहा था तब एक मादा घोड़ा उसकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो चुपके से वहाँ से निकलकर राजवीर के पास आई। महाराज, मैं एक बहुत बड़ा राज जानती हूँ, लेकिन मैं डर के मारे आपको कुछ न बता सकी। क्या बात है, बताओ मुझे। महाराज, जिस दिन आपका दोस्त जादुई गोरिल्ला आपके पास बगीरा के बारे में आपको चेतावनी देने आया था, तब यहाँ से लौटने के बाद वो आपके सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ से मिलने गया। आपने बगीरा को जिस गुफा में छुपाया, गोरिल्ला ने उस गुफा का पता कांचा को बता दिया। और महाराज, कल मैंने उस गोरिल्ला को काली घाटी में उसके कुछ सिपाहियों से बातें करते सुना। वो गोरिल्ला किसी का सगा नहीं है, वो आपके साथ रहकर आपका दोस्त बन गया और कांचा के साथ रहकर उसका भी भरोसा जीता। वो तुम दोनों को आपस में लड़वा कर खत्म करना चाहता है। वो गोरिल्ला बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने ये सब आपके जंगल को हथियाने के लिए किया है। जब राजवीर ये सब सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है। इसका मतलब वो गोरिल्ला चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खुद मासूम बनकर वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। वो गोरिल्ला हम दोनों को ही बेवकूफ बना रहा है। अब कांचा के साथ वो भी मेरे बदले की आग से नहीं बच पाएगा। और इस तरह आज राजवीर अपनी विशाल पंखों वाली सेना लेकर कांचा से अपना बदला लेने उसके ठिकाने पर पहुंचा, जहां कांचा के पास जादुई गोरिल्ला भी मौजूद था। कांचा, तुमने जिस पर भरोसा करके मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये वफादार सिपाही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने हम दोनों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है। ये तुम्हें मेरे हाथों से खत्म करवाना चाहता है ताकि वो खुद इस जंगल पर अपना कब्जा कर सके। गोरिल्ला, कांचा, तुम दोनों ही मेरे गुनहगार हो और आज तुम दोनों को ही इसकी सजा मिलेगी। ऐसा कहकर राजवीर और उसकी पंखों वाली सेना गोरिल्ला और कांचा पर टूट पड़ती है और एक के बाद एक राजवीर उन पर हमला करके गोरिल्ला और कांचा को वहीं जान से मार डालता है। इस तरह राजवीर अपने सबसे बड़े गद्दार गोरिल्ला और दुश्मन कांचा से अपने परिवार के खून का बदला ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे बाघ अपने सिपाहियों के साथ सोने से लदी खचाखच गाड़ियां लेकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में राधे और उसके सिपाहियों पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। राधे के सोने से बने ट्रकों में तेज धमाके होते हैं और उस धमाके के साथ उसका सारा सोना नदी में बह जाता है। राधे जब धमाके के धुएं से बाहर निकल कर आया तब उसे अपने सामने एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे देख तेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। अगर तू खुद को और अपने सिपाहियों को जिंदा देखना चाहता है तो तूने जो मुझसे छीना है उसे मुझे वापस लौटा दे। तेरे पास 48 घंटे का समय है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस पत्र को पढ़कर राधे के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, उसके माथे से पसीना बहने लगता है। लेकिन राधे का ये दुश्मन कौन है जिसने आज राधे पर अचानक हमला कराया और उसकी राधे के साथ कैसी दुश्मनी है, आइए जानते हैं। दरअसल यहाँ आसपास के सभी जंगलों का राजा रुद्र एक बहादुर और जाबाज योद्धा था, लेकिन एक राजा होने के साथ ही रुद्र बड़ा ही रहमदिल था। उसकी रहमदिली और अच्छे व्यवहार के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। रुद्र हर रोज जंगल की बस्तियों में रहने वाले गरीब और अनाथ जानवरों को हर रोज 2 वक्त का भोजन कराता था और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार अनाज देकर उनकी मदद करता। रुद्र का जंगल आसपास के जंगलों में सबसे खुशहाल जंगल था।
क्योंकि रुद्र जैसे राजा के रहते वहाँ के जानवरों को ना कोई दुख था और ना कोई परेशानी थी। रुद्र की इस सुख समृद्धि और संपत्ति के पीछे उसे विरासत में मिली उसके पास एक ऐसी खास जादुई मशीन थी जो किसी को भी पल भर में धनवान बना सकती थी। उस मशीन में एक सिक्का डालने पर वो बदले में 100 सिक्के बनाकर देती और थोड़ा सा अनाज डालने पर वो अपने अंदर से अनाज की बोरियां निकाल कर देती। उस चमत्कारी जादुई मशीन की वजह से रुद्र आज आसपास के जंगलों में सबसे धनवान राजा था। जब रुद्र का नाम और शोहरत चारों तरफ इतनी फैल गई तो पास के जंगल में रहने वाले कांचाबा को ये चिंता सताने लगी कि कहीं उसके जंगल के जानवर भी बाकी जंगलों की तरह रुद्र को ही अपना मसीहा ना मान ले। कांचा की ये चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उधर रुद्र का नाम और उसकी ताकत बनने लगी और उसे सब जानने लगे। यहाँ तक कि रुद्र के वो दुश्मन जो कभी उसके खिलाफ हुआ करते थे वे सभी रुद्र के आगे अपना सर झुकाते। लेकिन रुद्र का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो अपने दुश्मन को भी अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार जब रुद्र जंगल में गरीब और मजलूम जानवरों को अनाज बांट रहा था तभी जानवरों की भीड़ में कांचा के कुछ सिपाही वहाँ मौजूद थे। रुद्र की उस जादुई मशीन से खटाखट अनाज की बोरियां निकलते देख कांचा के सिपाही हैरान हो गए और वो फौरन अपने सरदार कांचा के पास पहुँचे। सरदार, मैं जानता हूँ आपके दुश्मन उस रुद्र के नाम और संपत्ति के पीछे आखिर क्या कारण है। हमने उस राज का पता लगा लिया है। सिपाहियों, वो क्या राज है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। आखिर रुद्र की इस अपार शौहरत के पीछे वो कौन सा राज छिपा है। कांचा के सिपाही राधे को रुद्र की जादुई मशीन के बारे में सारी बात बताते हैं। जब कांचा उस मशीन के बारे में सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो रुद्र वो उस जादुई मशीन के बलबूते पर इतना उछल रहा है, लेकिन अब उसके नाम और शौहरत का आसमान से नीचे धरती पर गिरने का वक्त आ गया है। कैसा होगा अगर उसके पास उसकी वो जादुई मशीन ही ना रहे, ना रहेगी मशीन और ना बजेगा रुद्र के नाम का डंका। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों के साथ एक प्लान बनाता है। कांचा के सिपाही आधी रात रुद्र के जंगल आकर उसकी जादुई मशीन को चुराकर वहां से भाग जाते हैं और उस मशीन को कांचा के पास ले आते हैं। कांचा उस मशीन को देखकर बहुत खुश होता है। कांचा उस मशीन की चमत्कारी शक्तियां देखने के लिए अपने एक जिंदा सिपाही को उस मशीन में डाल देता है। तभी उस मशीन के अंदर से एक जादुई रोशनी निकलती है और उसमें से कई बाघ सिपाही निकलकर बाहर आते हैं। अरे वाह, ऐसी अद्भुत चमत्कारी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं इस मशीन की शक्तियों से अपनी एक बड़ी सेना तैयार करूंगा और अपनी उस विशाल सेना की मदद से अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। ऐसा कहकर कांचा उस मशीन की जादुई शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगा। लालच में आकर उसने धनवान बनने के लिए जादुई मशीन से सोना बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की जादुई मशीन चोरी होने से कुछ दिनों में रुद्र के पास से उसका सारा धन और अनाज खत्म हो गया और धीरे धीरे उसके जंगल में गरीबी बढ़ने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर कांचा एक दिन रुद्र के जंगल पहुंचता है और उसके जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। मुझे तुम्हारी हालत और गरीबी पर तरस आता है। तुम सब अपनी आंखें खोलो और देखो, एक राजा के लिए सबसे पहले उसकी प्रजा होती है। अगर वो अपनी प्रजा को भरपेट भोजन नहीं खिला सकता और उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो उसे राजा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है, तुम्हें एक नई राजा की जरूरत है। इसलिए आज से इस जंगल का नया राजा मैं हूँ। आज से मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। गरीबी और भुखमरी में दमे हुए जानवर कांचा की बात सुनकर उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने जंगल का नया राजा बना देते हैं। रुद्र, अब से ये जंगल मेरा है। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हें अपनी सेना में भी नहीं शामिल कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर कांचा रुद्र को उसी के जंगल से निकाल देता है। रुद्र अपना जंगल छोड़कर एक दूसरे जंगल आकर वहां रहकर अपना गुजारा करने लगा। अब इस तरह समय यूं ही बीतने लगा। उधर दूसरी तरफ कांचा के राजा बनते ही उसका असली रूप सबके सामने आने लगा। उसने राजा बनकर जंगल के मासूम जानवरों पर जुल्म और अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जंगल के गरीब जानवरों को अपना गुलाम बनाकर उनसे सारा दिन काम कराने लगा और जो कोई उसकी बात न मानता तो वो उसे बड़ी भयानक मौत देता। कांचा का जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसके जुल्मों और अत्याचारों की बेड़ियों से निकलकर एक बूढ़ी गाय रुद्र के पास पहुंची और उसने वहां जाकर रुद्र को सब बता दिया।
रुद्र महाराज, आपकी उस जादुई मशीन को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि कांचा बाघ है। तुम्हें अपने जंगल से बाहर करने के पीछे भी कांचा की साजिश थी। वो उस मशीन की शक्तियों का गलत प्रयोग करके उससे रातों रात धनवान होना चाहता है। लेकिन गाय, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसकी कैद में थी। हाँ रुद्र महाराज, दरअसल कांचा ने उस जादुई मशीन को एक गुफा में छुपा कर रखा है। एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से कांचा को उस मशीन से बड़ी तादाद में सोना निकालते हुए देखा। ये देखकर मैं सीधा आपके पास दौड़ी चली आई। रुद्र अब सारी सच्चाई जान चुका था कि कांचा ने उसके साथ धोखा किया है। गाय, तुम सब चिंता मत करो। उस जालिम कांचा ने लालच में आकर मेरी मासूम प्रजा पर जो जुल्म किए हैं, मैं उस जालिम से उसका पाई पाई का हिसाब लूंगा। और इस तरह रुद्र ने कांचा के मन में अपना डर बनाने के लिए बीच रास्ते में उसके सिपाहियों पर हमला करवाया और कांचा को एक पत्र भेजा। उधर कांचा अब उस पत्र को पढ़कर परेशान हो गया। आखिर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने सामने आए बिना मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया? एक बार वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि रुद्र एक बड़ी सेना के साथ अपने जंगल वापस लौटा और अपने सिपाहियों के साथ कांचा पर हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते रुद्र के सिपाहियों ने कांचा के सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। रुद्र ने कांचा को जिंदा उस मशीन में डलवा दिया और उस मशीन के अंदर से और उसे एक पत्थर में बदलकर उसकी पत्थर बनी मूर्ति को जंगल के बीच चौराहे पर लटका दिया और उसे सबके सामने इबरत का निशान बना दिया। तो इस तरह आज रुद्र को उसकी खोई हुई वो चीज वापस मिल गई और फिर रुद्र अपने जंगल में हंसी खुशी फिर से रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।